बांग्लादेश से आए रोहिंग्या। 9 बजे से बताने के बाद आपका थानाध्यक्ष 1:30 बजे आता है, जबकि 4 किलोमीटर की दूरी है। और जब गांव वाले उन गाड़ियों की चाबी निकालते हैं तो आपके थानाध्यक्ष, आपके सिपाही, आपके दरोगा चाबी लेकर के उनको देने का काम करते हैं। कितना रुपया उनको मिला है, क्या संबंध है उनसे? दिखवाते हैं संबंध मत। एडीएम साहब ने तो उनका प्रयास नहीं किया। और आप देखिए जरा, तहसीलदार को उन्होंने गाली गलौज की। हाँ, आ रहे हैं तहसीलदार मुकदमा लिखाने, तहसीलदार के साथ गाली गलौज की है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में तहसीलदार को बाहर की कंपनी आसाम या महाराष्ट्र जहां की भी हो आकर के गाली देने का काम करे, उनको अनुमति लेनी थी। अनुमति लेने के बाद में जहां वो विस्फोटक गाड़ते वहां उनको बोर्ड लगाना था कि कितनी कैपेसिटी का है, कितनी दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। और थोड़ा बहुत विस्फोटक नहीं, जो उन्होंने अपने मुंह से बताया है, उन्होंने 500 किलो स्वीकार किया। मान लीजिए, हाँ, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट है। और उन्होंने जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट है कि 37 आतंकी भारत में पाकिस्तान के जो युद्ध चल रहा है उस दौरान 37 आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत प्रवेश करने वाले हैं। बीएसएफ उनके लिए लगाई गई है, एसएसबी लगाई गई है, एसपी दौड़ा कर रहे हैं, आप लोग दौड़ा कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, और उनका मालिक ठेकेदार भी नहीं है, कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी भी नहीं है। अगर इस 500 किलो जो उन्होंने बताया 500 किलो, उसी में से अगर 10 किलो विस्फोटक वो दे देते, बेच देते। और जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे योद्धा के स्मारक का लोकार्पण कर रहे हैं जिसने 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के भांजे सलार मसूद को मारने का काम किया था, और 150 साल तक मुगल शासकों ने बहराइच की ओर मुंह करने का काम नहीं किया। कोई भी आतंकवादी संगठन खरीद करके और एक गांव में 10 लोगों को उड़ाने का काम कर देता, तो जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उसको तो ध्वस्त करने का काम यहाँ की स्थानीय पुलिस कर देती है। ये 15 दिन से काम हो रहा है। राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मिल सके आपको हर पल की खबर। इसमें अल्फा जियो नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था, ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में। और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को, पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पर उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, जाँच चल रही है। लगभग कितने नहीं, क्या कहते हैं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फरवरी में डीसी से परमिशन ले लिया था। डीसी साहब ने, एडीएम साहब ने परमिशन दिया था कि जो है आप ये टूरिस्ट सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये पर्सनल काम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, तो आपने किसी भी यहाँ पे एम्प्लॉय को आपने सूचना दी, लोकल पुलिस को सूचना दी, आपने एसपी को सूचना दी, डीएम को आपने सूचना दी, किसी भी अधिकारी को सूचना दी आपने? नहीं, ये तो क्या कहते हैं, ये तो हमारे आर्मी की तरफ से थोड़ी सी चूक है, जो क्योंकि आज संडे हो गया, आज हमने उन्हें कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने हमें कल मिलने के लिए बोला एसडीएम साहब ने। कितना आरडीएक्स है आपके पास? आरडीएक्स नहीं, आरडीएक्स क्यों बोल रहे हैं आप? अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव, सेकंड क्लास एक्सप्लोजिव है। क्या होता है उससे? उससे क्या होता है, ये जो एक्सप्लोजिव है केवल सेस्मिक सर्वे के लिए बना हुआ है। इससे हम सेस्मिक सर्वे करते हैं, इससे किसी कोई जनहानि नहीं है, कोई मानहानि नहीं है।